राधे राधे, हरे कृष्णा। वर्ष में जब ज्येष्ठ मास का आगमन होता है तब भक्तों के लिए पुण्य कमाने के द्वार खुल जाते हैं। इस मास में भगवान श्री विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ, उनकी कथा का श्रवण और उनके नाम पर दान करने से अनंत और शुभ फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस समय भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और मंगल काल का उदय होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस ज्येष्ठ मास में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का जल में पूजन करना चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी महारानी को जल देना चाहिए और जल का दान करना चाहिए और इसी पवित्र मास के अंदर अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इसलिए हम ज्येष्ठ मास की आज की प्रातः काल वेला में आप सबके लिए उसे ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को फिर से लेकर आए हैं। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा इंद्रदुम्न भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते थे और इसलिए वे अपने पुरोहित से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे भगवान का दर्शन कर सकें और उनके पुरोहित उनके छोटे भाई विद्यापति को इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अपने पुरोहित की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। पुरोहित ने उन सभी यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने आश्रम में भेज दिया और फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्तिक वचन कराकर शुभ मुहूर्त में उस स्थान की खोज करने के लिए भेज दिया। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थान करने लगा। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया, ओहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखराविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलांचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए हुए देखूंगा, जो समस्त शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हें भगवान लक्ष्मी जी के अदृष्ट पूर्ण स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के अनेक पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करने जा रहा हूँ। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके शास्त्रों मस्तक चलन और नेत्र हैं, जिनके निवास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सभी प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन कर पाऊंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नित ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ पता ही नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेक वन, पर्वत, दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया। सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर बैठे बैठे ही रात्रि बिताई। प्रातःकाल होते ही शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालीन कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद का चिंतन करने लगे
और आगे प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाग्र वन में पहुंचे। उसके बाद कलपट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को देखते हुए विद्यापति नीलाचल की उस उपत्यका यानी कि उसकी तराई में जाकर पहुंच गए। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से वे लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई दी। फिर वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर जाने पर विख्यात सवर दीपक नामक आश्रम दिखाई दिया। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विश्वासु नामक एक सवर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर उसी पर्वत के बीच में वहां पर आ गए। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और ये सोचने लगे, यह श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण से आए हुए उस सवर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है, आप भूख और प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद आसन और अन्न प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या फिर तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा अभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव, श्रेष्ठ फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे सफल कीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रदुम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाली नीलमाधव भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। उनका दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुंचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन तुरंत करवाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर सवर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रदुम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलिए। ऐसा कहकर सवर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गए। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था और वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था। वहां प्रायः अंधकार छाया रहता। सवरवाणी द्वारा बोल बोल कर ब्राह्मणों को रास्ते का परिचय करवाता जा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहित कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर सवर ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यह रोहिणी नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महा है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्मा हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। अब इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और उसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, ऐसे शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। इतना सुनकर विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मनवारी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम किया। हर्षपूर्वक गदगद वाणी से वह उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और परातत्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणित करने वाले आप ही हैं।
परमार्थ स्वरूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। जगतपति शुद्ध स्मृति पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकात्र आपकी ही आराधना होती है, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सभी लोगों को पवित्र करती हैं। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। सर्वव्यापी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोक से बहुत पीड़ित हो गया हूँ। आपके जुगल चला बिंदु की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रभु मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में सवर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए हैं। दिन बीत गया, आप थके हारे हैं और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए घर चलिए। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पर पहुँच जाए तो अच्छा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ सब शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौट आए। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान डूबे रहे, अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का अनुभव भी नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे। घर आने पर सबर ने ब्राह्मण अतिथि को अनेक प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। उसके बाद सबर के दिए हुए राज उचित उपचारों में पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, हे साधु, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो अलौकिक वस्तु समर्पित की है, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसे दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। यह सभी दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के ही प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है, जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का दुर्लभ भाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हुआ आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने को कृतज्ञ मानते हुए कहा, यह सबल कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद रूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कौन हो सकता है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घकाल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाने रहने वाले उस ब्राह्मण ने सबर से कहा, यदि मुझ पर अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं इस दुस्तर भवसागर को पार करना चाहता हूँ।
वैष्णव के साथ मित्रता होना दुख में संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सारा वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदुम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं पर आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया जाए जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूँगा, यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। यह सुनकर सबर ने कहा, हे सखे, यह भी पुरातन काल से ही वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रदमन के आगमन के संबंध में कही थी। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नीलमाधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वरमय बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फलस्वरूप भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। राजा इंद्रदुम्न के आने पर निश्चय ही भगवान आंखों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ पर आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग तक करने को तैयार हो जाएंगे, उस समय स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से भगवान की कष्ट में 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित करवाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पूर्व में बातों की चर्चा करते हुए ब्राह्मण और वह सवर दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए और तत्पश्चात एक नई यात्रा आरंभ होने वाली थी, और वह क्या थी उसका श्रवण हम करेंगे हमारी इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आपको यह कथा सुनना अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार में सबको शेयर कीजिए। याद रहे आपके चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।